हेलो 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 बुतरू और बाबू। नहीं नहीं, आपको मैं दिखूंगा नहीं, ठीक है। जैसे लाइव क्लास में बाकी लोग आते हैं, मैं अभी भी इनविजिबल ही हूँ। तो देखो, लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा साउंड नॉइज आ रहा था बाहर से, तो इसके कारण मैं क्लास को वहीं पे रोक दिया था। तो हमने लास्ट क्लास देख लिया था क्या, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह, एनर्जी प्रोफाइल है ना, रिएक्शन प्रोग्रेस का हमने देख चुका था ऑलरेडी। और भी बहुत सारे चीज़ है ना जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर, कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस, जहाँ पे हमने केटीजी के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया था। तो आज हम लोग देखें हैं जो लास्ट क्लास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जहाँ पे हमने एंड किया था उसका ग्राफ। तो ग्राफ तो देखो क्या होगा, सेम ही आएगा है ना। बस यहाँ पे डिफरेंस किसका आएगा, एनर्जी का। तो पहले लेवल कर लेते हैं हम लोग इसको, एनर्जी यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस बोल लो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल लो। ओके। तो अगर जो एक्सोथर्मिक की बात करें हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, सबसे पहले तो क्या होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से, है ना। तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो ई आर लिख दो यहाँ पे, और ये क्या है, ई पी है। ओके, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन प्रोडक्ट, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम। और ये वाला जो होता है, ये पॉइंट हमने शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया था, ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी दे के बनाते हैं। तो ये सेम देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये वाला जो टॉप पॉइंट होगा वो किसका होगा, वैसा ही किसके लिए बताओ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। ओके। इंडोथर्मिकली अगर जो देखें हम लोग, तो इंडोथर्मिकली भी सेम ही ग्राफ आएगा, सेम प्लॉट आएगा, बस यहाँ पे चेंज इन क्या होगा, एनर्जी। ओके। तो एनर्जी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस और यहाँ पे एनर्जी। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी में। यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा और प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, है ना। तभी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके। तो बस ई पी ग्रेटर देन क्या हो गया, ई आर। क्लियर है, ये याद रखना है इसको। और ये वाला जो पॉइंट है दोनों का, वो क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आसान है ना, ये भी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये आपसे पूछ सकता है ये सब चीज़ें। ओके, यानी कि एनर्जी दे के आपसे पूछ सकता है कितना आएगा वैल्यू। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की अगर जो बात करें, तो सपोज A2 + B2 मिलके ए बी बना रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे ए और ए के बीच क्या होगा, बॉन्ड, और बी और बी के बीच क्या होगा, बॉन्ड। पर जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे होंगे, बॉन्ड, है ना। और यही क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस स्टेट में चारों बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है, ये ए के बीच बॉन्ड और ये बी के बीच बॉन्ड। ओके। तो अब देखो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देखें तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है कोलिजन थ्योरी के अनुसार क्या बनेगा, जेड इंटू ए बी, ठीक है, और ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी। ओके। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ध्यान रखना इसका, अगर ए बी का मतलब ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के, जेड ए बी यानी जेड क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन को बताता है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ा था ना, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में कितना कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे ए बी के लिए तो इसलिए जेड ए बी लिखें बस उसको। तो अब देखो ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी का अगर जो हम लोग नाम देखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल बना दिया, आप लाइन में लिखोगे एग्जाम में तो ग्रेटर देन लिखोगे। ओके। ग्रेटर देन क्या, थ्रेशोल्ड बोल सकते हो या एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलो थ्रेशोल्ड नहीं लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन ही लिख लो। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। क्लियर है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच विल शो क्या बताओ, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। यानी ऐसा बोल सकते हो जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज़्यादा है, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन है। क्लियर है। ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
और ये दिया था हमारे किसने, नाम बताओ, मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुइस। क्लियर है, याद रखना, भूल जाते हो चीज़ों को, ठीक है, बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगी ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, ओरिएंटेशन बैरियर, यानी ओरिएंटेशन बैरियर के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग, बस उसी को डिफाइन करते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। तो कोई भी कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी प्रॉपर डायरेक्शन से आपस में मॉलिक्यूल का कोलाइड होना जरूरी है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसका अलग अलग ओरिएंटेशन से टकरा सकता था, पर ये इस डायरेक्शन से फॉर्म करेगा बॉन्ड। ओके, तो क्या हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर क्या बोलते हैं हमें, फॉर ए कोलिजन टू बी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव, है ना। कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से काम नहीं चलेगा। ओके, तो लिख लेते हैं इसको, फॉर ए एक्टिवेशन टू बी इफेक्टिव अलॉन्ग विथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए इसके पास, भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन करने का मतलब क्या है कि एक फिक्स डायरेक्शन से क्या होना पड़ेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को टकराना पड़ेगा। ठीक है, तो द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड्स विथ क्या, विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है। और अगर जो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑल्सो, ओके, इल्स, अगर जो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं टकरा रहा है तो क्या होगा, द कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव। कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है, ओके, ठीक है। ओके, तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है भाई, और इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलते हैं, कोलिजन जिनमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास बताओ क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल हैव क्या, सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव, ठीक है, सफिशिएंट क्या होना चाहिए इनके पास, हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो या इसे काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो ना, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जनरली मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, मूव करेंगे, मूव करना चालू कर देंगे ना। जैसे गर्मी में क्या होता है, बाइक के सीट पे बैठो, धूप में खड़ी बाइक पे तो कैसे उछल जाते हो, वैसे ही मॉलिक्यूल उछल के भागना चालू कर देंगे और उनके पास क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ठीक है, तो सफिशिएंट होना चाहिए और साथ में क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे हमने देखा वहाँ पे मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, क्यों, सो दैट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्या होना चाहिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पेसीज बोल सकते हो या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। रिएक्टिंग स्पेसीज बोलते हैं, किसी भी टाइप का होगा, है ना, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी होंगे। तो रिएक्टिंग स्पेसीज एंड फॉर्म्स या फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी जस्ट वाले फिगर में क्या हो रहा था, वहाँ पे एक हरा वाला बॉल टूट रहा था और दूसरा हरा वाला बॉल अटैच हो रहा था। ओके, तो यही क्या हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, तो उसके बाद लिख लेना इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन, ये सब तो आप लिखना जानते ही हो अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहले, है ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल से समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने लिया एग्जाम्पल, सपोज CH3Br प्लस OH माइनस, ये क्या बनाता है, CH3OH यानी मिथेनॉल और Br माइनस। तो ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं ना। यहाँ पे Br हट रहा है और OH माइनस अटैच हो रहा है। ओके, तो अगर जो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या हुआ, C से Br कनेक्टेड है और इससे क्या कनेक्टेड है, 3H। ठीक है, तो Br क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पर डेल निगेटिव और C पे पॉजिटिव, या ऐसा बोल सकते हो इस पर क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण क्या होगा, ये जो प्लस OH माइनस है अगर जो है सामने डायरेक्शन से इस पर अटैक करता है या रिएक्शन होने के लिए आता है, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर जो इसके बैक साइड यानी हाइड्रोजन के साइड से आता है तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो देखो अगर जो हम लोग देखें फर्स्ट केस में, ठीक है, वही सेम चीज़, Br माइनस है और यहाँ पे डेल मतलब डेल है, ठीक है, और Br के पास क्या है, लोन पेयर, और OH माइनस है, तो दोनों के पास ये क्या है, निगेटिव निगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा दोनों के बीच। यानी OH माइनस अगर जो सामने से आ रहा है तो दूसरे को धक्का देके क्या करेंगे, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर।
ठीक है। अब तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, या क्या बोलेंगे हमको, इनइफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर होगा ये। इनइफेक्टिव कोलिजन मतलब हमें कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं मिला। वहीं अगर जो हम लोग दूसरा वाला बात करें जहाँ पे वही सेम मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, डेल माइनस और डेल प्लस और 3H, लेकिन इस केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में OH माइनस जो होगा वो बैक साइड से आएगा। अब देखो हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा, तो ये आसानी से क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और Br माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, C और Br है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा CBr के बीच में, यहाँ पे डेल माइनस है और यहाँ पे H 3H कनेक्टेड हैं, तो तीनों H को लिख दो, अच्छे से बना देते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, 3H इस टाइप से, और यहाँ पे OH माइनस के साथ क्या हो रहा होगा, एक बॉन्ड बन रहा होगा, तो अब इसका डेल माइनस इस पर भी आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो Br माइनस बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और OH का फॉर्म हो जाएगा। तो अपने ऑर्गेनिक अगर जो पूरा पढ़ा होगा तो इसमें क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, और साथ में क्या बन गया, Br माइनस, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ओके, क्लियर है? क्लियर होगा ना सभी को? इफेक्टिव कोलिजन ये बोल सकते हो क्या, जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, देखो हमको इसका एक छोटे से वीडियो से देखते हैं। तो इसमें देखो ये जो लाल वाला है वो समझ लो Br माइनस है, और ब्लैक वाला कार्बन, और तीनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये समझ लो जो ब्लैक वाला आ रहा है वो O है, और ब्लू वाला जो है वो क्या है, H है। ठीक है, तो देखे समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो वीडियो में क्या हुआ, ये जो OH माइनस था वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से आया Br के, और ये धीरे धीरे देखो बॉन्ड बनाया, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद Br माइनस वहाँ से लीव कर दिया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। फॉर इफेक्टिव कोलिजन हमने क्या पढ़ा, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, दूसरा अभी क्या पढ़ा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। वहीं ये जो लाल वाले साइड से आता है तो क्या करता है, OH माइनस को वो रिपेल कर देता। क्लियर है? तो ट्रिपल बॉन्ड जो बना था उसको इग्नोर करना, OH माइनस से। ओके, तो मैं इतना अच्छा कलाकार हूँ नहीं कि आपको एकदम प्रॉपर वो वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कहीं से उठाया है उसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है, अगर जो हम लोग बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन के लिए पहला तो फ्रीक्वेंसी था, इसको बोलेंगे हम लोग अनदर फैक्टर पी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या, किसका, कोलाइड होने का और रिजल्ट देने का, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि जहाँ पे क्या रिपल्सन हो रहा था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब जो पहले रेट था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट लिखा था हमने, कोलिजन पे। तो नया जो हम लोग रेट लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, अब किस पे आएगा, ओरिएंटेशन के साथ, या बोल लो प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर के साथ, जिसका नाम क्या है, पी। याद रखना इन सब का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो P इंटू ZAB e⁻⁻A/RT, इसका मतलब P क्या है, प्रोबेबिलिटी है या स्टेरिक फैक्टर है, ये दोनों है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। और Z की बात करें तो ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप इसको। ओके, या इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? तो देखो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, फॉर इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, फॉर इफेक्टिव कोलिजन EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे EA लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, एंड क्या होना चाहिए दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए ना, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी देयर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, मस्ट बी देयर, एंड हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, वो जो ऊपर लिखा है। ठीक है, ये P इक्वल्स टू ये R इक्वल्स टू P इंटू जेड AB इंटू द पावर ऑफ माइनस ERT लिख लेना आप। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 3
नहीं होती है। ओके, प्रॉपर ऑर्डिनेशन कैन नॉट कोलाइड इफेक्टिवली। ओके, इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते, देखा होगा आपने, है ना। अगर जो दूसरे साइड से आएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा वहाँ पे ब्रोमीन वाले केस में। तो इसीलिए मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, हाँ, मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर है ये, ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, या फिर रेयर बोल सकते हो, है ना। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा है, या फिर ये और लिख लो, इट हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कोलिजन थ्योरी के, है ना। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, एक्चुअली ये जो ड्रॉबैक्स हैं कोलिजन थ्योरी के, वो इसके एजम्पशंस हैं। एजम्पशन करने का मतलब क्या, हाँ, जो हमने लिया था केटीजी थ्योरी से, ठीक है। तो क्या था कि इट कंसीडर्स एटम्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्पेसिज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम को क्या कंसीडर करता है, हार्ड स्पेसिज, पर स्फीयर हैं तो काफ़ी खाली जगह होता है इनके बीच, हमने पढ़ा है। और क्या करता है, इग्नोर्स, तो स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। ओके, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, यानी नेक्स्ट लेवल जो है जहाँ पे हम लोग केमिकल कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्हेनियस इक्वेशन के साथ। थैंक यू।